नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज बात जीरे की होगी। काफी लोगों का यहाँ पे रिक्वेस्ट था कि मैं जीरे पे एक अपडेट बनाऊं। तो ऐसी कमोडिटी जिसने यहाँ पे 7,000 से शुरुआत करी थी, 2005 या 6 का यहाँ पे साल था, और वहां से लगातार हम लोगों ने देखा कि 9,000 से 20,000 के दायरे में इसने लगभग 15 साल ट्रेड किया। और फिर हम लोगों ने वो 2023 का एक बारी एक अपसाइड आता हुआ देखा था। और मेरे ख्याल से अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जब 65,000 का हाई लगा, उसके बाद यहाँ से ये हाई लगा था, आपको मैं बता दूं, सितंबर 23 में। और इसमें हाई लगा था करीब 65,900 से, हम 66,000 के करीब ही मान के चल सकते हैं। वहां से लगातार फॉल आई। तो अब ये तो कहानी पुरानी हो गई है कि फॉल क्यों आई। उससे 2 साल पहले काफी ज्यादा प्रोडक्शन कम था, डिमांड यहाँ पे बढ़ के आई थी, कोविड के बाद भी डिमांड बढ़ी मसालों में। और उसके बाद प्रोडक्शन काफी ज्यादा हायर साइड रहा, जहाँ की अ, असर पड़ने लगा हमारे सप्लाई साइड पे, सप्लाई साइड बढ़ा और प्राइसेस नीचे की तरफ है। तो अब जीरा का प्राइसेस जो है वो 20,000 से नीचे है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो मैंने कहा था 25 से 30,000 की तेजी यहाँ पे जीरा 2025 में देख सकता है। हमारे यहाँ जो हाई लगा है फिलहाल फिलहाल, अगर 2025 की बात की जाए, ये है आपको 25,200। और लगातार 4 महीने से हम लोगों ने, इनफैक्ट जो जुलाई का महीना है, इसमें भी हम हल्की गिरावट देख रहे हैं। तो ये कमोडिटी जो अप्रैल में एक हाई लगाई थी, शुरुआत इसकी हुई थी, अगर हम कहें तो शुरुआत इसकी हुई थी लगभग ओपन हुआ था 24,000 पे, इसने हाई लगाया 25,200 का। और तब से लगातार 4 महीने से हम लोगों ने गिरावट आता हुआ देखा। एक तो है कि कैरी फॉरवर्ड बहुत ज्यादा था इसमें। किसान हर ऊपर के लेवल पे यहाँ पे माल को रिलीज कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे माहौल थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है। नीड बेस्ड यहाँ पे बाइंग हो रही है, लेकिन किसानों ने काफी ज्यादा माल निकाल दिया है और बाहर के देशों में बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं है। और इस बार अगर हम डेटा पे ध्यान देंगे तो डेटा यहाँ पे काफी बढ़िया है और थोड़ा सा अब यहाँ पे फेवर में आने की कोशिश कर रहा है। तो इसी पे चर्चा करते हैं। मैंने एक छोटा सा पीपीटी बनाया है, आप होप सो आपको ये पीपीटी भी विजिबल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जीरा का एरिया और प्रोडक्शन की ही हम यहाँ पे बात करेंगे। ये जो लाल वाला देख रहे हैं, रेड लाइन जो है, ये एरिया बता रहा है। तो 22, 23, 23, 24 में आपने पता होगा कि यहाँ पे एरिया काफी ज्यादा कम हुआ था, एरिया लगातार कम हो रहा था। ये लगातार कम हो रहा था 20, 21 से ही, ये जो कोविड वाला समय कम हुआ, वहां से लगातार प्रोडक्शन कम हुआ, एरिया कम हुआ। और वो कम जो रहा वो कंटिन्यू रहा करीब 4 साल। तो 4 साल में हमारा जो कैरी फॉरवर्ड था और डिमांड, ये प्रोडक्शन था, ये काफी ज्यादा कम हुआ। अब आप देखेंगे कि 9.12 लाख टन से ये घटते घटते 5.5 लाख टन रहा। और फिर 23-24 में ये 5.77 टन रहा। इसकी वजह से क्या हुआ कि प्राइसेस जो है वो करीब 66,000 के करीब हाई छुआ। और डिमांड उस समय काफी ज्यादा थी, टर्की सीरिया से भी सप्लाई नहीं था। और उसके बाद किसानों ने बहुत जबरदस्त एक बम्पर पैदावार यहाँ पे उन्होंने किया। और 8.95, यानी कि इससे पहले जो सबसे ज्यादा हायर प्रोडक्शन था वो 20, 21 में था, उसके बाद इसमें 8.95 का प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिला। और वहीं से प्राइस जो है वो क्रैश होना शुरू हुआ। आज भी प्राइस जो है वो 20,000 से नीचे है। तो अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि अगला साल क्या, अगले साल जो प्रोजेक्टेड है हमारा 25-26, तो जो हमारे यहाँ इस साल का 8.95 लाख टन का अनुमान है, वो अनुमान घट के, क्योंकि अब एरिया भी यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे 13 लाख हेक्टेयर था, इस बार 11 लाख हेक्टेयर की बात हो रही है। तो किसान, क्योंकि बाकी फसलों पे भी, मूंग है या कॉटन है, अदर मतलब की जो क्रॉप्स है उस पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इस बार उन्हें बहुत अच्छा भाव नहीं मिला। और प्रोडक्शन जो है इस बार फिर से कम होने की उम्मीद है। तो ऑन एन एवरेज हम ये वाला साल पकड़ रहे हैं, 18, 19, 19, 20 वाला साल वाला ही प्रोडक्शन नंबर हमारे पास आने वाला है। दूसरी चीज है कि अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट नंबर हमारा जो 25 है, 26, ये ब्लू लाइन है। एक्सपोर्ट हमारा देखेंगे कि 24-25 में एक्सपोर्ट काफी अच्छा हुआ था। ये जो पर्पल लाइन है, ये जो है, ये 24-25 का एक्सपोर्ट दिखा रहा है, ये काफी बढ़िया था और ये एवरेज से बहुत ज्यादा था। जबकि 23-24 का जो एक्सपोर्ट था, कहीं कहीं ये काफी कम था और कभी ये बढ़ने की कोशिश भी करी थी। लेकिन अगर हम 25-26 की बात करें तो 25-26 ये ब्लू लाइन है। जनवरी में एक्सपोर्ट हमारा नॉर्मल रहा, फरवरी में कम रहा, मार्च में हमारा फिर यहाँ पे कम रहा। इसके बाद अगर हम देखें कि अप्रैल का महीना, अप्रैल में ये करीब करीब 20,000 टन के करीब माल बाहर गया। मई जून का डेटा अभी नहीं आया, इसलिए मैंने आपसे शेयर नहीं करा है।
तो ओवरऑल जो हमारा एक्सपोर्ट नंबर्स है वो यहाँ पे नॉर्मल है, और टैरिफ की वजह से भी काफी काफी ज्यादा मतलब मार्केट अभी परेशान है। तो टैरिफ का थोड़ा सा भी अगर क्लैरिटी आता है तो मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट के नंबर्स यहाँ पे बढ़ेंगे। और ओवरऑल देखा जाए कि हमारा प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट जो है इंडिया से वो क्या है, तो 24-25 से अभी फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे कम है। हालांकि प्रोडक्शन कम होने की भी यहाँ पे उम्मीद है। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रोजेक्टेड जो है वो नंबर्स यहाँ पे कम होके आ रहे हैं, क्योंकि अभी टैरिफ का बहुत बड़ा साया है। और यहाँ पे जो नंबर्स है ये काफी बढ़िया था। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट जो है वो 23-24 में भी कम हुआ था। 23-24 में से एक बढ़िया एक्सपोर्ट हुआ, 212,000 टन का यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ था। फिर हमारे यहाँ इस बार का जो प्रोजेक्शन है वो कम आ रहा है। लेकिन फिर भी जीरा जो है ये क्यों यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड रह सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब जीरा का साइकिल आप देखेंगे तो जो शुरुआत हुई थी उसके बाद आप देखेंगे कि 60,000 से ये गया, और 60,000 से 65,900 तक गया। 8,000 से शुरुआत हुई और 65,900 तक आया, और फिर अंत में ये हमारे 20,000 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो हो रही है। अब जो वैश्विक मंच है उस पे क्या चुनौतियां हैं, तो आपको सीरिया, टर्की और चाइना, तीन है जो कि बाकी जीरा का यहाँ पे उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पे सीरिया में आपको बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। और टर्की में आपको भी पता है कि अनरेस्ट चल रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे उत्पादन नहीं है। चीन में फसल की कमी का कारण है कि चीन जो है वो इंपोर्ट ज्यादा करता है, तो इंडिया की तरफ माल यहाँ पे निकल के आएगा। अब ये लास्ट में ये स्लाइड रखी हुई थी, तब मैं यहाँ पे प्राइस आउटलुक पे बात करूंगी। सीजनलिटी इंडेक्स जीरा का है। इसमें हम 15-20 साल का एवरेज लेके निकालते हैं कि किस किस महीने में जीरा को बढ़ना चाहिए और घटना चाहिए, और क्यों, उसका रीजन क्या है। अब आप देखेंगे सीजनैलिटी इंडेक्स ऑफ जीरा, तो आप देखेंगे कि जनवरी से लेके मार्च तक प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे गिरते हैं, क्योंकि रबी क्रॉप है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नया फसल हमारा आता है, पोस्ट फेस्टिव सीजन यहाँ पे है। फार्मर्स जो है ओल्ड स्टॉक्स को पहले ही यहाँ पे लाते हैं, बाजार में लाते हैं। फिर यहाँ पे न्यू क्रॉप्स भी आ जाता है। ग्लोबल जो बायर्स हैं वो बाइंग नहीं करते हैं, वो इंतजार करते हैं कि नया फसल आएगा तो वो फ्रेश डिमांड लेके यहाँ पे आएंगे। और जब तक यहाँ पे रमजान की बाइंग नहीं शुरू होती है तब तक यहाँ पे जीरा जो है वो काफी ज्यादा डाउनसाइड में रहता है। तो अगर हम मतलब कंपैरिजन भी करें तो इस बार थोड़ी सी जो गिरावट थी जनवरी महीने से वो आनी शुरू हो गई थी। अब बढ़ता कब से है, तो मेजर ये मार्च अप्रैल से बढ़ना शुरू होता है। थोड़ा ये वाला जोन जो है ये कंसोलिडेट करता है, इसमें है अप्रैल मई जून। आपने देखा होगा कि अभी भी 3 महीने से जीरा जो है काफी कंसोलिडेट किया, लेकिन जुलाई से जब वो बढ़ना शुरू होता है तो करीब करीब वो अक्टूबर नवंबर तक बढ़ता है। इसलिए मैंने कहा कि जीरा में फॉल अब यहाँ पे कम होना चाहिए। अब यहाँ से बढ़त होनी चाहिए। मुझे ये बिल्कुल नहीं कहना है कि नहीं नहीं 19,000 से ऊपर जाएगा और लगातार ऊपर ये कमोडिटी रहेगी। एक ये बेस बनाएगा नीचे का, लेकिन ज्यादातर बेस पे डाउन साइड पे यहाँ पे बाइंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अपसाइड का एक्सपेक्टेशन है। तो मेरे ख्याल से सीजनैलिटी इंडेक्स आपको बता रहा है कि धीरे धीरे प्राइस तो ऊपर जाएगा, लेकिन जुलाई ऑनवर्ड्स जो है यहाँ पे प्राइसेस अगर ऊपर जाता है तो अगस्त सितंबर तक अक्टूबर तक एक हायर साइड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से सीजनैलिटी इंडेक्स के हिसाब से अभी समय आ गया है कि आपको यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि क्या क्या यहाँ पे अभी कारण है कि ये थोड़ा सा डाउनसाइड में था, और क्या मतलब यहाँ पे ट्रिगर्स हो सकते हैं जो इसको आगे स्ट्रांग बनाएगा। तो एपीएमसी में आपको आवक जो है वो 40% घट गई है। कीमतों पर दबाव है, और कीमतों में दबाव है तो 20,600-700 अभी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उससे ऊपर ये कमोडिटी टिक नहीं पा रही है। अब जीरा का उत्पादन आपको 25-26 में 19% की गिरावट के साथ यहाँ पे रहने का अनुमान है, इसका भी एक अपसाइड फैक्टर्स मुझे लग रहा है। निर्यात में कमी है, ये कंसर्न है मार्केट के लिए। तो जैसे ही एक्सपोर्ट का ट्रिगर आता है जीरा प्राइसेस यहाँ पे उछाल आ सकता है। तो अप्रैल 2025 में जीरा का निर्यात पिछले साल के समान अवधि के 38,000 टन के मुकाबले में घटकर 15% ये घटकर हुआ। तो ये चीज आपको एक ध्यान में रखना होगा कि एक्सपोर्ट एक वीक काउंटर है, यहाँ पे ट्रिगर है जो कि जीरा के प्राइसेस को बढ़ने नहीं दे रहा है। जैसे ही थोड़ा सा एक्सपोर्ट खुलता है तो आप यहाँ पे हायर प्राइस आता हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात होगी प्राइस की कि प्राइस किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट जो है वो करेगा। तो मेरे ख्याल से प्राइस जो है वो बेस बना रहा है यहाँ पे। मुझे नहीं लग रहा कि 18,300 से नीचे प्राइस को लोअर साइड में जाना चाहिए। और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से प्राइस रिवर्सल आता है
तो 22,350। और फिर मुझे लग रहा है कि 2 महीने 3 महीने का अगर हम टाइम फ्रेम ले तो 25,000 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, और इसके लिए आपको इंतजार करना होगा कम से कम 2-3 महीने का। और जब हमारा अक्टूबर वाला समय जब साइकिल आएगा, तो वहां से मैं मुझे लग रहा है कि 28,000 27,000 वाला रेंज उस समय आएगा। तो मेरे ख्याल से अकॉर्डिंगली यहाँ पे किसान भाई ट्रेड ले सकते हैं अपने माल को, उनको रोकना है या फिर रिलीज करना है 25,000 के लेवल पे, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है 2 महीने में करीब करीब आना चाहिए। तो उसके लिए आप इंतजार करिए, और मुझे लग रहा है कि 18,000 से नीचे इसका प्राइस फिलहाल नहीं जाना चाहिए। उसको आप बेस मान के चलिए, तभी मैंने कहा है कि बुरा जो दिन था वो खत्म है, अब धीरे धीरे यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए। 27,000 मुझे लग रहा है, 27-28,000 2025 में। अब आप कहेंगे कि आपने 30 बोला था, 28 पे क्यों आए हैं? अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट नंबर्स अच्छे आते हैं तो फिर से मैं अपना प्राइस आउटलुक को एक बार चेंज करूंगी, क्योंकि टैरिफ की वजह से काफी ज्यादा मामला यहाँ पे सीरियस है। तो ये आप वीडियो को रेफर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा है प्लीज जरूर अपना फीडबैक दीजिए। थैंक